26 जुलाई यानी आज कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस कारगिल विजय दिवस को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कारगिल युद्ध में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड से भी 75 सैनिक इस कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड सरकार सभी शहीदों के परिजनों का ख्याल रखती है। उत्तराखंड पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर शहीद के परिजन को सरकारी नौकरी दी जाती है। साथ ही उन्होंने बताया कि देहरादून में शहीदों की याद में सैन्य धाम का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए भूमि का चयन भी कर दिया गया है। कारगिल की लड़ाई ये अभूतपूर्व लड़ाई है। दुनिया के जो जंग हुए हैं अपने आप में ये अभूतपूर्व थी और कहा जाता है न भूतो न भविष्य। जिन परिस्थितियों में भारत के सैनिकों ने कारगिल फतह किया वो बहुत कठिन लगता है। ये उनकी जाबाजी थी कि हम अपनी भूमि का एक एक इंच वापस ले पाए। उत्तराखंड के 75 जवानों ने उसके लिए अपना बलिदान दिया। उन सबको हमारी श्रद्धांजलि है। जो उनकी वीरांगनाएं हैं, सरकार ने उनके बारे में विचार किया है, उनके बच्चों के बारे में विचार किया है। और राज्य उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर हमने शहीदों के आश्रितों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स का प्रावधान किया है। और केवल जो जंग में शहीद होते हैं उनके लिए नहीं, बल्कि जो ऑपरेशन मिलिट्री ऑपरेशन चलते हैं, पैरामिलिट्री के जो ऑपरेशन चलते हैं, उसमें हमारे अनेक जवान शहीद होते हैं। और ये देखने में आया है कि अगर हम अन्य मिशन में अगर देखें बलिदान, तो उनकी संख्या कई बार ज़्यादा हो जाती है। हमने उनके बच्चों के लिए भी, उनके आश्रित के लिए, उनकी पत्नी होगी, बच्चे होंगे, उसके लिए भी राजकीय नौकरी का प्रावधान। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए भी सशर्त चारधाम यात्रा खोल दी है। अभी तक केवल उत्तराखंड के श्रद्धालुओं को ही यात्रा की अनुमति थी। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस दौरान कोविड-19 को लेकर अन्य सामान्य आदेश भी लागू रहेंगे। राज्य में बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं को भी चारधाम यात्रा पर आने की अनुमति होगी, लेकिन उनके पास उत्तराखंड के 72 घंटे पहले तक की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। चारधाम यात्रा शुरू किए जाने पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कई लोगों की इच्छा है कि वे देवभूमि आए। इन इच्छा का सम्मान करते हुए इस चारधाम यात्रा को शुरू किया गया है। कई लोग जो कोविड से एक तरह से निकल चुके हैं, उनकी इच्छा है कि वो चारधाम पर आएँ, उत्तराखंड में आएँ, और इसलिए उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए चारधाम को खोला गया है। अब हमें उम्मीद है कि लोग अवश्य यहाँ पर आएंगे और जो उनकी इच्छा है, कई बार हमारे यहाँ लोग अपनी मनौतियाँ भी करते हैं, भगवान ने उनको जीवित रखा है, तब धन्यवाद करने भी आना चाहते हैं, तो यहाँ पर आ सकेंगे और अपने जो उनकी श्रद्धा है, उनके जो भाव हैं, उनको प्रकट कर पाएंगे।